ये एरे जो है ना वो काम किस तरह करता है और एरे को हमने बनाया ही क्यों है। तो स्टार्टिंग से आते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं तो क्या होता है ना कि जब मैं वेरिएबल बनाता हूँ तो आपको पता है कि मैं वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कॉमा लगाकर अगर मैं चाहूँ कि मैं दो वैल्यू स्टोर कर लूँ तो मैं दो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर होती है। या प्लस करके करना चाहूँ मैं तो ये क्या करेगा, ये एक ही नाम बना देगा इन दोनों को प्लस करके। तो मतलब जब भी मैं माई नेम को console डॉट लॉग कराऊंगा तो मुझे ताहा अहमद जो है वो एक वर्ड की तरह मिलेगा। जैसे कि इसने इसको कॉन्कैटिनेट करवा दिया और ताहा अहमद जो है वो दो अलग वर्ड नहीं है, एक ही वर्ड है, ये एक ही नाम है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम एक वेरिएबल के अंदर अपने अलग अलग वैल्यूज़ को रख सकें। तो इस चीज़ के लिए हमें मिला यहाँ पर एरे का कॉन्सेप्ट। एरे क्या करता है? एरे जो है वो बहुत सारी वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो जब वो बहुत सारी वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर लेता है तो उसके साथ हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक एरे है, उस एरे के अंदर हम बहुत सारा डाटा रखना चाह रहे हैं नामों का। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ जिसमें कहता हूँ मैं एस टी डी नेम कर देता हूँ। और ये जो एस टी डी नेम है स्टूडेंट नेम है ये, कि यहाँ पर ना एस टी डी नेम मैंने एक नाम लिख दिया अपने एरे का। और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग टाइप की आएगी। तो डाटा टाइप को डिफ़ाइन कर दिया स्ट्रिंग। और जब भी एरे को हम डिफ़ाइन करते हैं उसके डाटा टाइप को तो हम उसके साथ लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट एरे के डाटा टाइप के साथ लगाते हैं ताकि हम ये बता सकें कि जो डाटा टाइप है वो एरे का डाटा टाइप है। अच्छा, उसके बाद इक्वल के साइन के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। जो भी हमारी वैल्यूज़ आएंगी, वैल्यूज़ जो है वो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगी। क्योंकि हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप की वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि स्ट्रिंग डाटा टाइप ही हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो हम स्ट्रिंग के अंदर अपने नाम लिख लेते हैं। तो अभी मैं आपसे ये कह रहा था कि एरे हमने बनाया। और एरे हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी कि हम वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा नाम को स्टोर नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमने एरे बना लिया। अब जब हमने एरे बना लिया और उसके अंदर बहुत सारे नाम या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा के मतलब बहुत सारे नंबर हो गए, नाम हो गया, या ऑब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं, या एरे खुद हो गया। तो इसमें अलग अलग टाइप के डाटा जो है ना उसके इंडेक्स नंबर के ऊपर हम रख सकते हैं। अब ये इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर इसकी पोजीशन है। मतलब जो पहला नाम है उसको इन्होंने, सर। अब अगर ना आए तो आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है ना? तो मैं ये कह रहा था कि इसमें एक एरे बना रहे थे और एरे के अंदर हमने बहुत सारे एलिमेंट अपने स्टोर कर लिए। तो एरे के अंदर हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम अपने एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। एलिमेंट में जी किस सर। एलिमेंट में किसको कह रहा हूँ? ये इन वैल्यूज़ को हमारे एलिमेंट कह रहा सर। हूँ।
ये जो जी नाम सर। लिखे हुए हैं इनको मैं एलिमेंट्स कह रहा हूँ, और इन सब की एक एक पोजीशन है। मतलब ये जो पहला वाला नाम है, ये पहला वाला नाम जो है वो हमारे जीरो इंडेक्स। कौन से पोजीशन में आ रहे हैं, वो हमारे जीरो इंडेक्स पोजीशन में आ रहे हैं। मतलब अगर मैं कहूँगा ना, मैं जीरो इंडेक्स पोजीशन में आ रहे हैं, और जीरो इंडेक्स पोजीशन के बाद ये फर्स्ट इंडेक्स पर है, ये सेकंड इंडेक्स पर है, ये थर्ड इंडेक्स पर है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो क्या चीज़ काम कर रही है, वो हमारे पास एरे की इंडेक्स पोजीशन काम कर रही है कि 0 1 2 3, और भी नाम जब रखता जाऊंगा तो वो अलग अलग पोजीशन अपनी लेती जाएगी, और वहाँ पर जो है हमारे नाम ऐड होते जाएंगे। मिसाल के तौर पे मुझे और नाम यहाँ पर रखने हैं, तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर मज़ीद नाम भी हम ऐड करा सकते हैं कॉमा लगाकर। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कुछ मेथड हैं एरे के। आज हमें असल में उन मेथड्स को पढ़ना है। तो पहले, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको तो मैं हटा देता हूँ, ऊपर वाले वेरिएबल को। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक स्टूडेंट नेम का एरे है, उसके अंदर 1 2 3 4 चार जो है हमारे पास नाम स्टोर किए हैं हमने। तो क्या आप सबको ये चीज़ क्लियर है, और मेरी आवाज़ भी क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सर वॉइस भी क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है, और जो समझा रहे हैं वो भी क्लियर है। ज़बरदस्त। तो अभी यहाँ पर क्या है कि देखें, ये जो हमारे पास मेथड्स जो मैं कह रहा हूँ ना आपके, वो इसलिए होता है कि हम एरे के अंदर डिफरेंट टाइप के ना टास्क परफॉर्म कर सकें। मतलब हम हमें मेथड्स बने बनाए दिए गए हैं, और उन बने बनाए मेथड्स हमें इसलिए दिए गए हैं क्योंकि उनको भी पता थी ये बात कि अगर हमें एरे के अंदर बहुत सारे नाम स्टोर करना है, तो जाहिर है हमें कभी ये भी देखना होगा कि एक हमारे एरे के अंदर कितने सारे नाम हैं, या हमें कभी ये देखना होगा कि भाई इस इन तमाम नामों में से कोई नाम अली है या नहीं है। या हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इसमें देखनी पड़ सकती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें बिल्टन उन्होंने हमें भाई स्टार्ट बिल्टन नहीं हो यार। आप माइक आप अपने माइक ज़रा ऑफ कर लें, जब आपको बोलना हो तो माइक ऑन कर लीजिएगा। उम्मे हबीबा, आप भी ज़रा माइक ऑफ कर लें। माइक का ऑप्शन देखें, ऊपर कहीं आ रहा होगा, उसको क्रॉस कर दें तो ऑफ हो जाएगा माइक। चलें ठीक है। अगर जब आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आए ना, या डिस्टर्ब हो, तो फिर आप लोग फ़ौरन बता दीजिएगा माइक ऑन करके, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स ना लूँ और मैं पढ़ाता जाऊँ, ठीक है? तो अब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर चार चीज़ें हमने रख ली हैं, मतलब चार नाम हमने रख लिए हैं। उन सबके इंडेक्स नंबर अलग अलग हैं, 0 1 2 3। तो हमें बिल्टन मेथड्स बनाकर दिए गए हैं पहले से, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर वैल्यूज चेक कर सकते हैं, इनकी क्वांटिटी मतलब तादाद चेक कर सकते हैं कि कितने नाम हैं हमारे पास। तो कुछ इस तरीके के ही मेथड हम देखेंगे। अच्छा, एरे के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबको देखें, आपको सब याद होना चाहिए कि कौन सा मेथड क्या करता है, कैसे होता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको अगर सीखना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब आप उस चीज़ को यूज़ करें, जैसे कि आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर, कि भाई मेरे एरे के अंदर कितने सारे नाम हैं, तो अब आपको ज़रूरत पड़ गई डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी की। तो डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी क्या करती है, वो आपको ये बता देती है कि आपके एरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं या कितने एलिमेंट यहाँ पर रखे हुए हैं। तो यूज़ केसेस के ऊपर जो है ना, आप उसको यूज़ करना सीखेंगे। आपको ज़रूरत पड़ी तो आप उस ज़रूरत के हिसाब से मेथड यूज़ करेंगे। देखें, दो तरीके हैं।
एक तो आपके पास ये है कि आप एरे के बहुत सारे जो मेथड्स हैं उन तमाम के तमाम मेथड्स को याद कर लें और भूल लें। और ऐसा होगा कि आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप यूज़ केसेस के ऊपर याद करेंगे ना, जैसे आपको ज़रूरत पड़ गई और ज़रूरत के हिसाब से आप उसको यूज़ करेंगे तो वो आपको लाजमी याद रहेगा। अच्छा, सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ें लिख कर रखी हुई हैं, तो उसके हिसाब से हम चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है टू लेंथ। तो टू लेंथ जो है वो एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को यूज़ कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। टू लेंथ का काम ये होता है कि सबसे पहले मैं कमेंट में लिख लेता हूँ लेंथ। अच्छा, अब इस लेंथ की प्रॉपर्टी का काम क्या होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पर जो मेरे एरे का नाम है, एरे का नाम क्या है मेरा, एस टी डी नेम। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अपने इस एस टी डी नेम को मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा लेंथ। अच्छा, ये सजेशन मुझे कैसे आ रहा है, डॉट जैसे ही मैं लगाता हूँ ना, मैं जैसे ही डॉट लगाता हूँ तो वो क्या करता है, वो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं देता। तो सजेशन देखने के लिए मैं कंट्रोल स्पेस का यूज़ कर रहा हूँ। तो कंट्रोल स्पेस से क्या होता है, मुझे बहुत सारे सजेशन मिल जाते हैं। अब ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, एट है, कॉनकैट है, कॉपी विदन है, इंटायर, एवरी, फिल्टर, फाइंड, फाइंड इंडेक्स, फ्लैट, और ये बहुत सारी चीज़ें, वैल्यूज, अनशिफ्ट, टू स्ट्रिंग, लोकल स्ट्रिंग, स्प्लाइस, सॉर्ट। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सारे मेथड्स हैं। ये सारे के सारे मेथड हैं जो कि बने बनाए मेथड है, आपको दिए गए हैं कि आप अपने एरे के साथ यूज़ कर सकें। और दूसरी बात ये कि इनमें से आपको एक ही स्पेशल दिख रहा होगा, वो है लेंथ। मतलब सारे तो वो पर्पल कलर के बॉक्स में आए हुए हैं, लेकिन ये जो लेंथ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये जो लेंथ है ना वो बेसिकली प्रॉपर्टी है। ये लेंथ क्या है, प्रॉपर्टी है, और ये सारे क्या हैं, मेथड्स हैं। मेथड्स को हम जब भी यूज़ करते हैं तो हम उसके बाद पेरेंथेसिस लगाते हैं। और उसकी यहाँ पर जो मतलब निशानी आप कह लें कि वो पर्पल कलर के एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर, उस बॉक्स के उस बॉक्स के आगे जो भी नाम लिखा हुआ है आप समझें वो मेथड है। और यहाँ पर सबसे डिफरेंट आपको क्या नज़र आ रहा है, लेंथ नज़र आ रहा है। तो लेंथ जो है वो मेथड नहीं है, और उसके साथ हमें पेरेंथेसिस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं लेंथ को सेलेक्ट करूँगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो डॉट लगाने के बाद कंट्रोल स्पेस दबाकर, डॉट लगाने के बाद कंट्रोल स्पेस दबाकर आप ये सजेशन खोलें और फिर वहाँ से सेलेक्ट करें, ज़रूरी नहीं है। आप क्या करें, सिंपल डॉट के बाद लिखना शुरू कर दें, तब भी वो आपको एल के हिसाब से, जैसे मैंने एल लिखा है ना, तो वो एल के हिसाब से आपको मेथड और प्रॉपर्टीज ढूंढ कर दे देगा कि लास्ट इंडेक्स ऑफ चाहिए, लेंथ चाहिए, लॉग चाहिए, क्या चाहिए। तो आपको यहाँ से लेंथ चाहिए तो आप यहाँ से लेंथ सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये क्या कर रहा है लेंथ, इसको हम यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं जैसे ही माउस लेकर जाऊंगा ना लेंथ के ऊपर, तो वो यहाँ पर बताता है कि गेट और सेट द लेंथ ऑफ एरे, दिस इज अ नंबर वन हायर देन द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इंडेक्स नंबर को काउंट करते करते वो आपको ये बता देगा कि इसमें कितनी वैल्यूज रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा, एस टी डी डॉट लेंथ। अब ये जो एस टी डी डॉट लेंथ है, इसको मैं कॉन्सोल डॉट लॉग पर आकर देखता हूँ कि जो मैंने इसको यूज़ किया है उसका मुझे फ़ायदा हुआ क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं ये लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने कॉन्सोल को ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे ना कि आपको वो फोर लिखकर रिटर्न करा रहे हैं। फोर मतलब जितनी इसकी तादाद है, मतलब यहाँ पर चार नाम लिखे हुए हैं, तो वो चार नाम को हमें बता रहे हैं कि भाई आपके एरे के अंदर एलिमेंट की गिनती कितनी है, क्वांटिटीज कितनी है। तो वो यहाँ पर चार है, अगर यहाँ पर पाँच होती तो वो
पांच नाम हमें बता देता है कि भाई एरे के अंदर आपके पांच नाम है। तो डॉट लेंथ इस तरीके से काम करता है एरे के। देखें, मुझे आप में से किसी एक का माइक ऑन अभी चाहिए होगा। मुझे ये बताएं कि एरे के अंदर मैक्सिमम जो है वो कितने इंडेक्स है। सर 4 इंडेक्स हैं। बिल्कुल, फोर इंडेक्स है। तो यहाँ पर फोर इंडेक्स किस तरीके से है, स्टार्ट कैसे हो रहा है और कहाँ तक जा जीरो रहे से हैं। स्टार्ट हो रहे हैं। ताहा 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0। अहमद 1 पे, 2 पे अली, और 3 पे सिट। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं तो ये क्या है, जीरो वन टू और थ्री, ये चार इंडेक्स नंबर है। लेकिन वो क्या कर रहा है, डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी, वो हमारे इंडेक्स नंबर को काउंट करके कि कितने इंडेक्स हैं यहाँ पर, चार इंडेक्स है, तो वो चार इंडेक्स को हमें बता दे रहा है कि भाई यहाँ पर चार इंडेक्स रखे हुए हैं। अच्छा, तो डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी हम क्यों यूज़ करते हैं, हम इसलिए यूज़ करते हैं जब भी हमें एरे के अंदर की वैल्यू देखनी हो कि वो कितनी है, उस कितनी तादाद में। मिसाल के तौर पे यहाँ पर चार नाम है, मैं यहाँ पर चार की जगह 50 नाम भी ऐड करा सकता हूँ। और जब भी मुझे देखना हो कि मेरे एरे के अंदर कितने सारे नाम मौजूद हैं, तो मैं डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। और डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी से मैं क्या करूँगा, मैं देख लूंगा कि भाई कितने उसके अंदर नाम मौजूद हैं। इसको वैसे तो कंसोल डॉट लॉग में नहीं लिखते हम, हमें इसको किसी वेरिएबल में कैच कराना होता है। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक लिख लेता हूँ लेट, और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एरे कैच। तो ये कौन सा वेरिएबल बन गया जिसने डॉट लेंथ की जो भी चीज़ रिटर्न होकर आई थी वो इसके अंदर सेव हो जाएगी। अब जब मैं एरे कैच को कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा तो हमें क्या मिलेगा, फोर। तो हम नॉर्मल जो है ना वो इस तरीके से अपने मतलब उसमें लिखते हैं कि जो भी चीज़, सबसे पहले हमने क्या लिखा, अपने एरे का नाम, एस टी डी नेम क्या है, मेरे एरे एरे का नाम है। डॉट लेंथ मैंने लगाकर प्रॉपर्टी जो है, मैंने ये चेक किया कि एरे के अंदर मेरी कितनी वैल्यूज़ हैं, और उस डॉट लेंथ ने जो भी रिटर्न करके दिया वो मैंने इसके अंदर कैच कर लिया और उसको कंसोल डॉट लॉग करा दिया। तो इस तरीके से डॉट लेंथ काम करता है। डॉट लेंथ आप लोगों को क्लियर है। यस सर। जी सर। तो मुझे बताएं ज़रा डॉट लेंथ करता है क्या है। हमारे एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है उसको हमें बताता है कि हमारे एरे के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज लिखी हुई हैं, आइडेंटिफाई कर देता है। ठीक है, सही है। तो अब मैंने क्या किया है कि लेंथ जो है वो समझ लिया कि लेंथ किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इस पूरे लेंथ को मैं अभी फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने लेंथ को समझ लिया है। तो अभी मैं अभी इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं आ जाता हूँ नीचे। अब मैं देखता हूँ कि एरे के जो दूसरे मेथड हैं, मतलब पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, इंडेक्स, ये सब देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पुश मेथड भी याद होगा कि पुश मेथड क्या करता है। तो मुझे यस सर। बताएं ज़रा कि पुश मेथड जी क्या सर। करता है। सर सर वो पुश लास्ट लास्ट में ऐड पर करता ना, है। वैल्यू। एक एक करके मुझे, मैं बताता हूँ मुझे किसका जवाब चाहिए। आप मुझे माहिनीरा बताएं सबसे पहले कि पुश मेथड क्या करता है। सर पुश मेथड जो है ना, आपके एरे के लास्ट पे ना वैल्यू को ऐड करता है। हमें अगर कुछ भी मतलब कोई वेरिएबल या कोई नेम ऐड करना हो तो हम डॉट पुश लिखेंगे और फिर अपना मतलब नाम लिखेंगे और वो ऐड हो जाएगा अगर हम उसे कॉन्सोल करवाएंगे तो। ठीक है, तो ये बताएं कि पुश जो है वो मेरे ताहा से पहले ऐड होगा या उसके बाद में ऐड होगा। नो सर, बाद में। पहले हम कॉमा लगाएंगे और फिर करके मतलब फिर लिखेंगे जो भी लिखना हो तो बाद में ऐड होगा एरे के लास्ट में। अच्छा, इसको यूज़ किस तरीके से करते हैं हम। सर हम एरे का नाम लिखेंगे, फिर जैसे हमने डॉट लेंथ यूज किया है वैसे ही हम डॉट लगाएंगे और फिर पुश लिखेंगे, अपने पेरेंथेसिस लिखेंगे, फिर उसके अंदर हमें जो भी लिखना होगा
फिर वो मतलब जो भी नाम। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर पेरेंथेसिस हम क्यों लगा रहे हैं? सर मतलब हमें कोई भी मतलब apprentice लाजमी है, हमें कुछ भी मेथड यूज करना हो तो वो लाजमी है इसलिए। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो पुश है वो एक मेथड है, और वो मेथड है इसलिए हमें पेरेंथेसिस लगाना पड़ रहा है। तो जी। यहाँ पर अगर मैं इसको रिमूव करूँ और अपने डॉट के बाद मैं सजेशन खोलूँ, कंट्रोल स्पेस के बटन को दबाकर मैं सजेशन खोलूँ और यहाँ से मैं ढूंढूँ अपने पुश मेथड को, तो पुश मेथड जो है वो यहाँ पर है, ये रहा। तो इस पुश मेथड को मैं यहाँ से जब देखता हूँ तो वो भी पर्पल कलर के बॉक्स में बना हुआ है, तो मतलब ये भी मेथड है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो मेथड होता है, वो जो मेथड होता है वो फंक्शन ही होता है। मतलब मेथड और फंक्शन जो है वो एक ही चीज़ है। तो जब भी हम फंक्शन को चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, पेरेंथेसिस लगाते हैं, ऐसा ही है ना। तो हम पेरेंथेसिस लगाते हैं, तो क्या होता है कि जब भी हम मेथड को चलाएंगे तब भी हम पेरेंथेसिस लगा रहे हैं। तो मेथड यहाँ पर क्या है, पर्पल कलर का ये बॉक्स बना हुआ है, इसको इन्होंने मेथड से बताया हुआ है कि भाई ये भी मेथड है। तो चलो यहाँ से मैं पुश को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा पेरेंथेसिस। अब जैसे ही मैंने पेरेंथेसिस लगाया, तो आपको अगर कोई चीज़ भूल जाए ना, तो आप माउस उसके ऊपर लेकर जाइएगा, तो आपको हो सकता है डेफिनेशन में वो चीज़ लिखकर याद आ जाए। देखें, अपेंड न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे, ये काम की चीज़ है कि पुश जो है वो क्या करता है, एरे के एंड में वैल्यू को स्टोर करता है। मतलब जो भी मैं लिखूंगा वो ताहा के बाद आएगा। एरे का एंड ये है, एरे का स्टार्ट ये है, ठीक है। तो पुश के अंदर मैं लिखूंगा कैसे, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कोई नंबर। क्या मैं कोई नंबर स्टोर करा सकता हूँ? नो सर। नहीं सर, क्योंकि ये एरर दे रहा है ना आपके नहीं हाथ। सर, क्योंकि और वो हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप स्ट्रिंग है ऊपर, तो हम नंबर स्टोर नहीं कर सकते। तो हमारी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, इसलिए हम नंबर स्टोर नहीं करा सकते। हमने इसको बोला है कि इस एरे के अंदर इस डाटा टाइप को कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये जो ताहा है, ये ताहा जीरो इंडेक्स नंबर के ऊपर है, ये आपको और मुझे दोनों को पता है। कॉमा लगाकर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अहमद, तो ये फर्स्ट इंडेक्स नंबर के ऊपर है, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है। जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स। ये जो डाटा टाइप है ना, ये डाटा टाइप ये बोल रहा है कि जितने भी इंडेक्स नंबर के ऊपर वैल्यू आएगी, ये क्या एक एक की बात कर रहा है, ये सबकी पूरे एरे की बात नहीं कर रहा, एक एक की बात कर रहा है कि जितने भी आपके एरे के इंडेक्स नंबर जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6, वो सब स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए। अगर मैं दोबारा बोलूं तो वो ये कह रहा है कि जो स्ट्रिंग है, वो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग ना आपके एरे के हर इंडेक्स नंबर के ऊपर स्ट्रिंग टाइप का डाटा कह रहा है कि स्टोर करने के लिए। तो इसको हम बाद में भी देखेंगे कि हम स्ट्रिंग को चेंज करके नंबर भी और ये भी कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हमें एरर मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा है और एरे के हर इंडेक्स नंबर के ऊपर ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा ही आने देगा, इसके अलावा नहीं आने देगा। तो हमें नंबर यहाँ से हटा के स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, और स्ट्रिंग हम लिखते हैं डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर। तो डबल कोट के अंदर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर अहमद लिख लेता हूँ, ठीक है, और ऊपर से अहमद यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब क्या होगा कि ताहा के साथ अहमद जो है वो चला जाएगा एरे के अंदर, और वो भी लास्ट में। लास्ट में एरे चल, यहाँ पर नाम जो है ताहा के बाद स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही ये नाम स्टोर हुआ, तो क्या हुआ कि मैं इसको चेक भी करूँगा। चेक करने के लिए हम डायरेक्ट इसको console डॉट लॉग भी करा सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली ऐसा करते ही नहीं है। तो या तो देखें, नॉर्मली नॉर्मली इसमें ऐसा करते ही भी हम, अगर आपको डायरेक्ट कोई वैल्यू है उसको पुश करानी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ना console डॉट लॉग करें। पुश का काम तो डायरेक्ट पुश कराना है, इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट अपने एरे को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो पुश है वो आपने किया है एस टी डी नेम में। एस टी डी नेम क्या है, वो एक एरे है। एरे के अंदर आपने पुश कर दिया इस नाम को, ठीक है। तो ये इस लाइन ऑफ कोड में जो 13 नंबर लाइन में आपने जो ये लाइन लिखी है कोड,
इसमें आपने बोला कि ताहा ये अहमद को पुश कर दो एरे के आखिर में। तो उसने क्या किया, एरे के आखिर में इसको पुश कर दिया। कंसोल डॉट लॉग करके मैं इसको तो नहीं देखूंगा ना, इससे तो मैंने काम कर लिया, जो काम करना था मुझे पुश करना था मैंने पुश कर दिया। अब मैं अपने एस सी डी नेम को, एरे को देखूंगा कि भाई इसके अंदर वो नाम आया है कि नहीं आया। तो मैं एस सी डी नेम को यहाँ पर लिखूंगा, और लिखने के बाद मैं टर्मिनल में अपने चेक कर लूंगा। तो यहाँ पर मुझे ताहा और अहमद दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मिल रहा है, सही मिल रहा है? तो मैं यहाँ पर 5-6 दफ़ा ई लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि भाई ये सही वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो यहाँ पर देखें ताहा और अहमद। तो इसके मतलब ये हुआ, मुझे ये बात समझ में आई कि मैं पुश कर सकता हूँ अलग अलग नामों को। मैं यहाँ पर पुश करके लिख सकता हूँ अहमद, फिर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अली, लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो अब क्या होगा कि ताहा के बाद अहमद भी आ जाएगा, फिर अली भी आ जाएगा। मैं इसको देखूंगा तो आपको पता है कि यहाँ पर ताहा भी आ जाएगा, अहमद भी आ जाएगा, अली भी आ जाएगा। तो ये जो मेरा ओरिजिनल एरे है, एरे क्योंकि नॉन प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू है। नॉन प्रिमिटिव क्या होती है कि वो अपने ओरिजिनल एरे के अंदर चेंजिंग करने दे देती है हमें। तो तभी ये जो पुश है ये ओरिजिनल एरे को चेंज करने हमें दे दे रहा है। ताहा के बाद अहमद भी आ जा रहा है इसमें, और अली भी आ जा रही है। तो अब ये दोनों चीज़ें हमने देख ली, क्या हम यहाँ पर कॉमा लगाकर और दोबारा से कोई सिड नाम का डाटा भी यहाँ पर रख सकते हैं? ये देखते हैं, ठीक है, अली को मैं मिटा देता हूँ। और फिर देखते हैं कि ताहा अहमद सिड जो है वो यहाँ पर आएगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो क्या हो रहा है कि ताहा अहमद और सिड आ जा रहा है। तो इसके मतलब ये हुआ कि हमारा जो पुश है उस पुश में कॉमा लगा लगा कर हम डिफरेंट जितने भी नाम है उसको हम रख सकते हैं। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, तो मुझे ज़रा एक दफ़ा बताएं कि आपको मेरी स्क्रीन और आवाज़ दोनों क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ गई कि ये जो पुश है उस पुश के रनिंग आउट ऑफ टाइम। अच्छा, तो अभी यहाँ पर ना क्या करेंगे हम कि जो मेरा ये एस सी डी नेम डॉट पुश ये हमने देख लिया है, इसको कमेंट कर देते हैं। आप लोगों को ये क्लियर है? जी सर। अच्छा देखें, अब ना हम यहाँ पर देखते हैं एरे का दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है? वो है पॉप। अब ये पॉप क्या करता है, हम ज़रा इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये एरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है उस वैल्यू को निकालने का काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने जो पुश वाला कोड है ना उसको मैं कर लेता हूँ, बल्कि मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ, ताकि आपको ये याद रहे कि आपने अहमद और सिड को इसके अंदर क्या किया है, पुश करा दिया है। ठीक है, तो ये वाला जो console डॉट लॉग है, इस console डॉट लॉग को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और रिमूव करने के बाद जो है फिर मैं क्या करता हूँ, अपने पॉप पॉप के मेथड को यूज़ करता हूँ। तो अभी आपको पता है कि इस एरे के अंदर ताहा, अहमद और सेड ये तीनों वैल्यूज़ हैं। अभी क्या है कि आप एरे का नाम लिखेंगे। एरे के नाम के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, पॉप का मेथड यूज़ करेंगे। तो पॉप का मेथड जो है वो मेथड है या वो प्रॉपर्टी है, वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना पॉप, और ये पर्पल कलर का बॉक्स बना हुआ है, ये मेथड है। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके हमें पेरेंथेसिस देना पड़ेगा। अगर हमें मज़ीद इसको पढ़ना है तो यहाँ पर माउस लेकर जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे
एंड रिटर्न इट। तो ये लास्ट हमारे जो भी एलिमेंट होगा, एलिमेंट किसको बोल रहा है ये, जो एरे के अंदर हमने नाम लिखे हुए हैं ना अलग अलग, ये वो सब एलिमेंट है। ताहा भी एक एलिमेंट है, अहमद भी एलिमेंट है, सिड भी एलिमेंट है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ अली, तो वो भी एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये तमाम जो चीज़ें एरे के अंदर मेरी आ रही हैं वो एलिमेंट है अलग अलग। तो ये कह रहा है कि उस एलिमेंट को क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा एरे में से और रिटर्न करवा देगा उसको। मतलब जिस चीज़ को इसने निकाला है वो किसको निकालेगा, लास्ट वाले आपके एलिमेंट को निकालेगा, और निकालने के बाद उसको रिटर्न करा कर भी लेकर आएगा। ठीक है, तो रिटर्न वाली चीज़ हम देखते हैं बाद में। अभी हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल इस पॉप को यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। तो आप सबको इस बात का पता है कि अभी मेरे एरे के अंदर ताहा भी है, अहमद भी है, सिड भी है और अली भी है। तो जब मैं यहाँ पर console डॉट लॉग करूँगा तो मुझे ये सब नाम मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब मैं console डॉट लॉग करूँगा अपने एसटीडी नेम को, तो ये जो एसटीडी नेम है वो मुझे एरे के अंदर ताहा अहमद सेड अली जो है वो देगा। ये देगा कि नहीं देगा, आप मुझे ये बताएं। सर अली नहीं देगा ना? अली नहीं देगा। अली क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो पॉप का मेथड है वो तो लास्ट वाले जो एरे के होते हैं वो सर हटा हमें देते ताहा हैं। भी देगा। सर हमें ताहा भी देगा, अहमद भी देगा, सिड भी देगा, अली भी देगा, क्योंकि ताहा नहीं देगा क्योंकि पुश पॉप का मेथड स्टार्ट ऑफ द वैल्यू एरे को रिमूव करता है ना। ठीक है, तो आपने बिल्कुल उल्टा बोला है। बोला सही है आपने, लेकिन बिल्कुल अपोजिट बोला है। देखिए डेफिनेशन को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। मुझे ये बताएं, ताहा लास्ट एलिमेंट है या अली लास्ट एलिमेंट है? अली लास्ट एलिमेंट है। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये किसको निकालेगा? अली। अली को। अच्छा, तो क्या करेगा, डेफिनेशन के हिसाब से ये अली को निकाल देगा और लास्ट एलिमेंट को निकाल देगा। तो हम यहाँ पर जब अपने इसको कंसोल करेंगे तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, बताएं सर आप लोग। ताहा अहमद और सिड। सर अली जो है एरे से बाहर होगा और बाकी हम- तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिल गया ताहा, मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिल गया ताहा अहमद और सेट मिल गया, अली जो है वो उसने निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर वो एक बात कह रहे हैं, एडिशनल एडिशनल एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं कि इसकी क्या है एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक, कि जिस चीज़ को निकाल रहे हैं ना उसको रिटर्न भी करा रहे हैं। मतलब इसने कौन सा वाला नाम निकाला है, अली निकाला है ना। अली। तो अली को ना ये रिटर्न करा कर लेकर भी आ रहे हैं। तो अगर आपको ये देखना हो कभी कि आपने क्या चीज़ एरे में से निकाली है पॉप करके, तो आप उसको देख भी सकते हैं। देखने के लिए आप क्या करेंगे, वही वही वाला सेम मेथड। अगर कोई चीज़ रिटर्न होती है तो उसको हम कैच करते हैं। तो हम इसको कैच कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पॉप कैच के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और उसको क्या करते हैं, इस पॉप कैच के अंदर इस पॉप कैच के अंदर ये जो रिटर्न करा कर लेकर आएगा वो आना चाहिए। तो अगर मैं इस पॉप कैच को यहाँ पर console डॉट लॉग में प्रिंट कराऊँ तो मुझे एरे मिलना चाहिए, है ना, ऐसा ही है ना। जी सर। ठीक है, बिल्कुल। तो कितने लोग कहते हैं मुझे एरे मिलेगा? सर आपको अली मिलेगा। अली मिलेगा। और कितने लोग कहते हैं कि मुझे एरे मिलेगा? सर रिटर्न करवाई ना वैल्यू तो अली आएगा आपके पास। तो कोई भी नहीं कहता अली कि, तो एरे में आएगा ना सर? आएगा प्रॉपर। जी जी, तो कोई भी नहीं कहता है कि मुझे मेरे कंसोल के अंदर जो है वो एरे प्रिंट होकर मिलेगा।
सर एरे होगा और अली जो है वो एरे से बाहर मिलेगा। बिल्कुल, निम्रा नाज ने ये बात बोली कि हमें एरे प्रिंट होकर मिलेगा, और एरे के अंदर जो है वही ताहा, अहमद, सिड और अली। अली बाहर होगा, बाकी तीन नाम हमें मिलेंगे। हमारे पास क्या प्रिंट होगा? एरे प्रिंट होगा, ठीक है। तो हम इसको, और कोई है जो कह रहा है एरे प्रिंट होगा? सर मैं भी यही कह रही थी। एरे प्रिंट होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर एरे प्रिंट नहीं हुआ। अब ये एरे अब ये एरे प्रिंट नहीं हुआ, तो ये एरे प्रिंट क्यों नहीं हुआ, इसको ज़रा वापस जाकर देखते हैं, ठीक है। तो एक लाइन का गैप। अब देखें, जो हमने यहाँ पर बात की कि पॉप का मेथड क्या करता है। पॉप का मेथड जो है वो आपके लास्ट वाले नाम को निकाल देता है। तो ठीक है, आपने ये वाला जब कोड लिखा ना, stdname.pop, इससे आपने एरे के लास्ट वाले नाम को निकाल दिया। निकाल दिया, समझ आ गई बात, ठीक है, चलो निकाल दिया। उसके बाद फिर इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि ये रिटर्न भी कराता है, जिसको ये निकाल रहा है एरे के अंदर में से, उसको ये रिटर्न करा के अपने अंदर लेकर आ जाता है। क्योंकि अगर आपको देखना हुआ कि आपने कौन सा नाम निकाला है एरे में से, तो ये रिटर्न करा कर आपके लिए उस नाम को लेकर आ जाता है अपने अंदर। तो अगर आपको कभी उस नाम को देखना है तो आप क्या करेंगे, रिटर्न को एक वेरिएबल बना के हम कैच कर लेते हैं। आपको पता है कि जब भी देखना हो कोई रिटर्न वाली वैल्यू, तो एक नया वेरिएबल बनाओ और कैच कर लो। तो हमने पॉप कैच के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, और जो भी उसकी रिटर्न की हुई वैल्यू थी वो किस में आ जाएगी? पॉप कैच के अंदर। और पॉप कैच को जब हम यहाँ पर console डॉट लॉग कराएंगे, तो इसके अंदर वो वाली वैल्यू आएगी जो इसने निकाली है। सर अगर हम कैश रिटर्न की वैल्यू ना देखना चाहें, हम सिर्फ ये देखना चाहें कि एरे में से माइनस क्या हुआ है, तो डायरेक्ट एरे में से माइनस होकर बन के नहीं आएगा एरे। तो उसके लिए हमें एरे को देखना है, तो हम एरे का नाम लिखेंगे। एरे का नाम क्या है? एस टी डी नेम है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पॉप कैच की जगह पर एस टी डी नेम लिख देता हूँ, ठीक है। तो एस टी डी नेम जब आप लिखेंगे तो आपको एरे नज़र आएगा, क्योंकि ना। तो यहाँ पर क्या है कि अभी हम अपने इसको देख रहे थे, रिज़ल्ट को। तो रिज़ल्ट में उन्होंने बोला था कि इसके अंदर जो है वो एरे रिटर्न होकर आएगा। और आपको ये बात समझ में आ गई कि एरे किस तरह आएगा और अली जो है वो किस तरह आ रहे हैं। जी सर ये समझ आ गया था मुझे। और सबको समझ में आ गया था जिस जिसने बोला था कि इस पॉप कैच के अंदर एरे आएगा? या जी अभी भी कोई है जो कहते हैं इस पॉप के कैच के अंदर एरे आएगा? अच्छा, मुझे ये बताएं, बिस्मा यूसुफ, मुझे ये बताएं कि ये जो पॉप कैच हमने बनाया है, ये हमने क्यों बनाया है? सर, ये हमने इस वजह से बनाया है, जो हमने stdname.pop किया था ना, अली को हटा दिया था वहाँ से। तो हमने दोबारा अली को देखने के लिए कि हमने अपने एरे में से क्या रिमूव किया है, उस वजह से हमने एक वेरिएबल बनाया है पॉप कैच के नाम से। फिर उसके आगे हमने stdname डाल के डॉट पॉप की, तो हमें टर्मिनल में शो हुआ है कि हमने अली को निकाला है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, std.name.pop ये जो लिखा हुआ है, जी, ये जो हमने लिखा हुआ है, इसकी मदद से हम देख कैसे पा रहे हैं कि कौन सा नाम निकला है? इस ये हमने एक वेरिएबल में कैच कराया है ना, इस वजह से। ठीक है, तो मैं अगर इस पुश को, ये जो ऊपर वाला पुश का मेथड है, अगर मैं इसको वेरिएबल में कैच कर लूँ, तो मुझे अहमद, सिड, अली ये भी नज़र आएंगे? जी सर, अगर आप ये हटाएंगे ना, अगर आप ये stdname हटा देंगे, डॉट पॉप वाला पुश वाला डालेंगे, तो आपको अहमद, सिद और अली नजर आएंगे, और ताहा भी। मतलब आप ये कह रही हैं कि पुश वाले मेथड में भी वैल्यू रिटर्न होकर मुझे मिलेगी जो मैं ऐड करा रहा हूँ? सर ऐसे नहीं। जी जी, बोलें बोलें, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें सर, मैं कह रही हूँ, आपने जैसे ना हमें पहले पुश करा के दिखाया था ना, आपने ताहा के बाद अहमद और अली और सिद आपने ऐड कराया था। जी, कराया था।
रिटर्न तो नहीं होगा वो पुश वाले में? एग्जैक्टली वो रिटर्न कर रहा है और रिटर्न वाली चीज़ को हम वहाँ से देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर एडमिट करने का वो आया था, कहाँ है? चले गए शायद, कोई एडमिट के लिए आए थे। नाजिया इमरान ने हाथ उठाया हुआ है, एडमिट। जी नाजिया इमरान बोलें। जी जी बोलें। सर नहीं, वो पहले से शायद लग गया होगा, क्लिक हुआ होगा, मैंने कुछ बोलना नहीं था। अच्छा ठीक है, सही है। तो यहाँ पर जो है वो अभी सही चल रहा है। आपको मेरी आवाज़ भी क्लियर है, स्क्रीन भी नज़र आ रही है ना? जी सर। जी सर। तो अभी क्या है कि यहाँ पर इस डॉट पॉप के अंदर मैंने आपको बोला कि इस मेथड के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक वो हमें क्या दे रहे हैं कि वो वैल्यू रिटर्न भी करा कर दे रहा है। ये पुश जो है वो रिटर्न करा कर नहीं दे रहा है। यहाँ पर आपको कहीं भी रिटर्न, ये देखें, एंड रिटर्न अ न्यू लेंथ ऑफ द एरे, मतलब ये रिटर्न, चलें इसको भी देख लेते हैं। कन्फ्यूजन रख कर तो कोई फ़ायदा है नहीं ना, तो इसको क्या करते हैं, पूरे को कमेंट करते हैं। तो सर हमने उसे कैच नहीं करवाया ना, जब भी तो वो हमें रिटर्न नहीं दे रहा पुश वाला। अभी देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें समझ में आ रहा है कि एस टी डी नेम क्या है, एरे का नाम है। डॉट पुश लगा दिया और अहमद सेड अली रख दिया इसके अंदर, और कंसोल डॉट लॉग किसको करा दिया, पुश रिटर्न को, जो हमने वेरिएबल बना के कैच किया है। तो अगर इसके अंदर कोई चीज़ रिटर्न होकर आ रही है तो वो हमें मिलेगी पुश रिटर्न के अंदर, और पुश रिटर्न को हमने कंसोल डॉट लॉग करा दिया। नीचे के सारे कोड कमेंट है, ऊपर के कोड भी कमेंट है। ठीक है, अभी सिर्फ पुश चलेगा। चला कर देखते हैं कि क्या मिलता है रिटर्न में। रिटर्न में हमें क्या मिला, फोर। और ये 4 है क्या? सर ये तो एरे है ना, हमारी मतलब वैल्यूज है एलिमेंट ना है जो, हमारे पास। ये तो तो एरे की values लेंथ है। ये तो एरे की लेंथ हुई। तो अब ज़रा इसको हम लेंथ अब ज़रा इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई अपेंड न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ द एरे, ये बात हमें समझ में आ गई। एंड में कोई भी नाम जो है वो स्टोर करा देगा। एंड रिटर्न द न्यू लेंथ ऑफ द एरे, मतलब ये भी रिटर्न करता है, लेकिन ये क्या रिटर्न करता है, न्यू लेंथ ऑफ एन एरे। एरे की लेंथ को रिटर्न कर देता है। मतलब आपके एरे में पहले एक नाम था और उसके बाद आपने 3 नाम दोबारा अलग अलग स्टोर करा दिए। तो जब 3 नाम आपने स्टोर करा दिए तो टोटल नाम कितने हो गए आपके एरे में? 4। 4। तो उस चारों को वो काउंट करके 1 2 3 4 एरे की लेंथ बनाएगा। जो काम आप यहाँ से कर रहे थे ना एस टी डी डॉट लेंथ की मदद से, वही काम ये कर रहा है, रिटर्न करा के दे रहा है आपको। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि डॉट पुश जो है वो भी रिटर्न कराता है और डॉट पॉप जो है वो भी रिटर्न कराता है। लेकिन सर रिटर्न करवाता है डॉट पुश, लेकिन ये लेंथ ऑफ एरे करवा रहा है, नेम नहीं करवाता है ना। जी और हाँ, पॉप में जो है हमें नेम पता चलता है कि वो किस नेम को जो है एंड से निकाल रहा है। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ क्या रिटर्न करा रही है, और आपको याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा है ना, रिटर्न द न्यू लेंथ ऑफ द एरे। अब जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, रिटर्न द न्यू लेंथ, ये लेंथ को रिटर्न कराता है। पॉप के ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर कुछ तो लिखा हुआ है ना, रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न इट। लास्ट एलिमेंट को निकालेगा और उसी को रिटर्न करा कर लेकर आ जाएगा, ये कह रहा है। और उसके बाद ये कह रहा है कि अगर आपका एरे खाली होगा, अगर आपका एरे खाली है तो अनडिफाइंड को रिटर्न करिएगा। वो
अनडिफाइंड मतलब कुछ भी नहीं है उसमें डिफाइन की हुई वैल्यू। तो ये पॉप क्या रिटर्न कराता है, दोबारा बताएं। जो एरे हम रिमूव करते हैं वही हमें रिटर्न कराता है। तो यहाँ पर ये रिमूव नेम को रिटर्न करा देता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिटर्न्स रिमूव नेम, ठीक है। और जो पुश है वो पुश किस चीज़ को रिमूव करा रहे, वो क्या रिटर्न करा रहे, लेंथ ऑफ द एरे, लेंथ ऑफ द एरे। लेंथ ऑफ एरे। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई ये दोनों काम तो ये हो रहा है। अच्छा, अब जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट क्या करता है इसको देखते हैं हम, ठीक है। तो कोई बताएगा कि शिफ्ट क्या करता है। सर शिफ्ट भी एंड में जो है हम किसी वैल्यू को ऐड करते हैं। फर्स्ट में जो होता है एरे के शुरू में सर ऐड मैं करते हैं। शुरू में जो होता है। एक मिनट, मुझे नई आवाज़ आ रही है, तो मुझे जो नई आवाज़ आई है ना अभी जिनकी, वो बताएं कि वो क्या बताना चाह रही हैं कि शिफ्ट क्या करता है। सर वो भी ऐड करवाता है लेकिन शुरू में ऐड करवाता है। आप मत बताएं नाज़िया इमरान। और अभी रूया बशीर नाज़िया इमरान के अलावा जो आवाज़ आ रही थी वो बताएं मुझे। सर मैं थी माहिरा। नहीं, मुझे एक आवाज़ और आ रही है। सर मैं सैयद आयशा। जी बोलें सैयद आयशा, आप बताएं। सर शुरू में ऐड करवाती हूँ, इसमें ऐड या रिमूव करवाते हैं। अच्छा, तो अभी हमें कन्फ्यूजन है इस चीज़ में कि वो ऐड कराता है या रिमूव कराता है, अभी हमें समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन वो इन दोनों में से एक काम तो कराता है, ऐसा ही है, ठीक है ना। ये कन्फ्यूजन है हमें। तो हम क्या करते हैं अभी, जी सर। हम अभी क्या करते हैं, ये वाला जो कंसोल है ना, इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हमारे टर्मिनल में कोई भी जवाब ना आए, ठीक है। और हमने अपने एरे के अंदर ताहा, अहमद, सिड और अली ये नाम यहाँ से पुश करा के एरे के अंदर 4 नाम अपने लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, शिफ्ट का यूज़ करते हैं। शिफ्ट का यूज़ कैसे होगा, एरे का नाम लिखा, नाम लिखने के बाद डॉट लगाया, डॉट के बाद यहाँ पर लिखा शिफ्ट। तो शिफ्ट कहाँ पर है, शिफ्ट सर आप, सबसे ऊपर। शिफ्ट जो है वो भाई सबसे ऊपर है। और शिफ्ट क्योंकि एक क्या है, मेथड है। पता कैसे चला कि शिफ्ट मेथड है, क्योंकि वो भी पर्पल कलर के पैकेज के अंदर हमें दिखा रहा था। ये शिफ्ट है ना, पर्पल कलर का यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, तो ये भी मेथड है। तो इसके साथ भी क्या लगेगा, पेरेंथेसिस लगेगा। अब यहाँ पर ये दे रहा है हमें डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न इट। तो आपको ये डेफिनेशन पढ़ के समझ में आया कि ये ऐड करता है या रिमूव करता है। रिमूव करता है, अनशिफ्ट ऐड करता है। ठीक है, तो रिमूव कर देता है ये। अब ये रिमूव करेगा किसको, ये रिमूव सिड को करेगा, अहमद को करेगा, किसको करेगा इन दोनों में से। ताहा को करेगा एक। ताहा को रिमूव सर तहा को करेगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ एलिमेंट। तो रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे एंड रिटर्न इट। तो ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो मेरा ताहा है, तो ये इसको रिमूव करेगा। और भी कुछ करता है, और कह रहा है रिटर्न करता है। और रिटर्न किसको रिटर्न करेगा, ये अली को रिटर्न करेगा। ताहा को। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट को निकालेगा भी और रिटर्न करके भी लेकर आएगा। उस रिटर्न को हम देखेंगे कैसे, वेरिएबल में कैच करके। स्टोर करके। मुझे बताएंगे ज़रा इसका console.log का ये वाले का आंसर क्या आना चाहिए। मतलब देखिए, मैं आपको ये तो बता दे रहा हूँ कि मेरा एरे प्रिंट होगा, लेकिन एरे के अंदर मेरी कौन कौन सी वैल्यू आएगी, अहमद सिड अली ये आएगी या ताहा अहमद सिड अली ये आएगी। बताएं क्या आना चाहिए यहाँ पर। अहमद सिड अली आएगा। और कौन लोग कह रहे हैं कि मेरे एरे के अंदर अहमद सिड और अली आएगा। तो नहीं सर, हम रिटर्न करवा रहे हैं तो हो सके चारों आए।
सर जो कुछ हम नहीं आएगा, रिटर्न सिर्फ करवा रहे ताहा हैं ना, आएगा इसमें। ताहा आएगा बस, सर क्योंकि सिर्फ हम ये कहाँ वैल्यू आएगा, रिटर्न ये करवा रहे हैं। डॉट शिफ्ट को रिमूव कर रहा है। भाई कोई तो होगा ना आप में से जो मेरे साथ ये बोले कि एरे जो है वो प्रिंट होकर आएगा टर्मिनल में और उसके अंदर अहमद सैड और अली आएगा। सर ताहा आएगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ सिर्फ एलिमेंट कहाँ रिमूव कर होगा। रहे हैं, उसको फिर ऐड भी करवा रहे हैं, मतलब रिटर्न करवा रहे हैं। अच्छा, तो आप में से कोई भी नहीं है जो ये बोले कि एरे प्रिंट होकर आएगा? नहीं सर। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं इसके अंदर क्या प्रिंट होकर आ रहा है। इसके अंदर आ रहा है ताहा प्रिंट होके, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जो शिफ्ट है वो क्या करता है, रिमूव फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, पहले एलिमेंट को एरे में से रिमूव करता है, एंड रिटर्न इट, और उस वाले वैल्यू को या एलिमेंट को बोलें क्या करता है, अपने अंदर लेकर आता है, और लाने के बाद उसको हम क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल में कैच करा के हम कंसोल डॉट लॉग करा के देख भी सकते हैं कि भाई उसके अंदर क्या आया है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि रिटर्न करके हम कैच करते हैं फिर देखते हैं, और ये रिटर्न किस चीज़ को करा रहा है और ये काम क्या करता है, आपको ये भी समझ में आ गया। अच्छा, तो हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया अभी, लेंथ देख लिया हमने, लेंथ देखा है, पुश देखा है, पॉप देखा है, शिफ्ट देखा है। तो इस शिफ्ट को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, और फिर क्या करते हैं कि और चीज़ें देखते हैं जो लिखी हुई है वहाँ पर। यहाँ पर क्या है, अनशिफ्ट है। तो पहले ये मुझे बताएं कि शिफ्ट जो है वो रिटर्न क्या चीज़ करता है, ताकि मैं यहाँ पर लिख लूँ। फर्स्ट एलिमेंट एलिमेंट ऑफ को एन एरे। एरे रिमूव से फर्स्ट ऑफ द रिमूव करता एलिमेंट है, और फ्रॉम एन तो एरे। वही एलिमेंट रिटर्न करता है। लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एरे पॉप करता है, शिफ्ट क्या करता है, रिटर्न करता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। अनशिफ्ट जो है वो क्या करता है, अब हम देखते हैं। तो अनशिफ्ट के लिए नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर अनशिफ्ट को यूज़ करने का कोई मुझे तरीका बताएगा कि अनशिफ्ट को कैसे यूज़ करते हैं? सर एरे के फर्स्ट में मतलब एरे के शुरू में हम ऐड करते हैं कोई भी वैल्यू या एलिमेंट। मेरा सवाल सुने और फिर जवाब दें। कोई कोई मुझे ये बताएगा कि अनशिफ्ट को लिखते कैसे हैं, अनशिफ्ट को लिखा कैसे जाता है? सर वेरिएबल के साथ एरे का लिखेंगे। नेम लेंगे और सर फिर हम वेरिएबल के साथ डॉट डॉट अनशिफ्ट अनशिफ्ट और करेंगे फिर पैरेंथेसिस। फिर parenthesis। सर आवाज आ रही है? जी आवाज़ तो आ रही है। वेरिएबल के साथ क्या लिखूं? सर सर इसमें वेरिएबल सर के साथ इनकोडेड वेरिएबल का मैसेज को नेम लिखना इंस्टेंट डिकोड होगा नेम करने के के लिए साथ। उसका। अनशिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है। जी जी, मुझे एक माइक से आवाज़ आ रही है जिसमें। सर जी मैं कह रही हूँ अनशिफ्ट जो होता है ना वो इनकोडेड मैसेज को डिकोड करने के लिए अनशिफ्ट ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं। और इसमें जो करेक्टर होते हैं ना उसको फिक्स पोजीशन से पहले वाली जो पोजीशन होती है ना उस पर लाया जाता है। जैसे अगर मैसेज को हम थर्ड पोजीशन जो है वो शिफ्ट करके इनकोड करेंगे तो अनशिफ्ट में वही करेक्टर वापस ओरिजिनल पोजीशन पर लाया जाता है। बाप रे, ये तो आपने बहुत ज़्यादा ही कुछ वो बता दिया। इतना तो मुझे भी नहीं पता था। सर बता रही सही है वो। वो सर मैंने अच्छा बताया। नहीं नहीं, वो मतलब सही बता रही हैं, लेकिन मतलब आप में से कितने लोगों को समझ में आई ये बात? सर मुझे भैया। बस इतना काफी है। देखें, अनशिफ्ट क्या करता है, हम उसको अपनी ज़बान में ही समझते हैं, ठीक है, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज जो है ना वो हमें नहीं सीखनी है अभी। भाई देखें, एस नेम जो है वो मेरे एरे का नाम है सिंपल, ठीक है।
तो एससीडी नेम मेरे एरे का नाम है, उसके साथ मैं डॉट लगाकर अपने अनशिफ्ट का यूज़ करूँगा। अनशिफ्ट जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है अनशिफ्ट, और ये भी वो है, मतलब पर्पल वाला बॉक्स है, तो क्या है, मतलब ये भी एक मेथड है। मेथड तो मेथड को यहाँ पर पेरेंथेसिस के साथ हम चलाएंगे, क्योंकि मेथड और फंक्शन एक ही चीज़ होती है और उसको हम चलाने के लिए पेरेंथेसिस लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमने लिख लिया। अब ये अनशिफ्ट करता है क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसके ऊपर माउस लेकर जाते हैं। ये क्या कह रहा है कि इंसर्ट न्यू एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ एन एरे, ठीक है। एरे के स्टार्ट में ये क्या करवा कर दे रहा है आपको, ऐड करा, इंसर्ट मतलब ऐड कराना, इंसर्ट न्यू एलिमेंट, एक नया एलिमेंट ऐड करा देगा एट द स्टार्ट ऑफ एन एरे, एरे के स्टार्ट में, एंड रिटर्न द लेंथ ऑफ द एरे, और एरे की लेंथ को रिटर्न कराएगा। एलिमेंट टू इंसर्ट, ये नीचे इन्होंने लिखा हुआ है एट द रेट पैरामीटर आइटम एलिमेंट टू इंसर्ट एट द फर्स्ट ऑफ द एरे। तो इसको तो छोड़ दें, आप ऊपर वाली जो लाइन है वो देखें कितने आसान तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। अभी जो उन्होंने डेफिनेशन बताई थी उस डेफिनेशन को इन्होंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया। यहाँ पर कितने आसान तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है कि इंसर्ट न्यू एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ एन एरे। क्या करना है, इंसर्ट कराना है न्यू एलिमेंट को एरे के स्टार्ट में, तो आप अनशिफ्ट का यूज़ करें और ये आपको लेंथ ऑफ द एरे भी रिटर्न करा कर देता है। जब भी आप किसी चीज़ को आसान लफ्ज़ों में याद करेंगे ना, तो आप उसको एक साल के बाद भूलेंगे नहीं। आपको मुश्किल डेफिनेशंस बहुत मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी मुश्किल डेफिनेशंस। उसको मुश्किल तरीके से किसी भी चीज़ को याद नहीं करें, क्योंकि ना ये चीज़ मुश्किल है नहीं, ये चीज़ बहुत आसान है। और हमें कुछ याद भी नहीं रखना है इसमें। हमें क्या करना है ये पता है। अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड या रिमूव कराता है। अनशिफ्ट को लिखा और यहाँ पर देख लिया, ये क्या कराता है, ऐड कराता है, ठीक है। तो ऐड कराना है स्टार्ट ऑफ द एरे। प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है, हम यहाँ पर चीज़ें पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम उसको भूल जाते हैं। 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, वो सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होती हैं, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा होता कि ना वो करता क्या है, या फिर वो वाला मेथड ही हम भूल जाते हैं कि वो उस मेथड से क्या होता था। मुझे हल्का हल्का तो याद है कि कुछ होता था, लेकिन वो उसको सिंटेक्स कैसा था उसका, वो क्या करता था, वो मैं भूल जाता हूँ। तो उसके लिए क्या है, आपको डेफिनेशंस पढ़ के याद आ जाएंगी, या फिर आप अपने अपने खुद के लॉजिक्स क्रिएट कर लें कि अनशिफ्ट जो है वो क्या काम करता है। जैसे कि मैंने अनशिफ्ट को लिखा हुआ है अपने माइंड में, मेरे पास कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं है इस चीज़ की। मेरे पास सिर्फ ये अपनी डेफिनेशन बनाई हुई क्या है कि अनशिफ्ट के मतलब ये होता है कि जितने भी एरे के अंदर के एलिमेंट है ना, उसको ये धक्का देता है और कहता है कि आगे थोड़ा बढ़ जाओ, अनशिफ्ट हो जाओ। मतलब आगे की तरफ जो है ना वो शिफ्ट कर देता है, तो उसका अपोजिट है ये, अनशिफ्ट हो जाओ और एक नए एलिमेंट को ऐड करा देता है। और शिफ्ट जो है वो क्या करता है, उन सबको खींच के पीछे की तरफ लेकर आता है, मतलब आगे की तरफ, और पहला वाले जो वैल्यू है उसको वो निकाल देता है। पहली वैल्यू को निकाल के वहाँ से एरे में से ड्रॉप कर देता है और सबको कहता है कि उसके जगह पर शिफ्ट हो जाओ आगे आगे। ये मैंने अपनी लॉजिक बनाई हुई है, आप लोग चाहें अपनी अपनी बना लें। अपनी लॉजिक बनाने से तो चीज़ याद रह जाती है, वो डेफिनेशन से याद नहीं रहेगी। अच्छा, दूसरी बात ये एसटीडी नेम अनशिफ्ट, इसको मैंने किया अनशिफ्ट, तो ये क्या करेगा, ऐड कराएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे ही चला दूँ तो मेरे एरे के अंदर मतलब क्या चीज़ ऐड होगी, मुझे बताएं ज़रा। सर कुछ भी ऐड नहीं होगा। ओके, तो ऐड कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सर कोई आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। वैल्यू देनी पड़ेगी। ऐड कराने के लिए वैल्यू देनी पड़ेगी, तो वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ निम्रा लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अनशिफ्ट के अंदर निम्रा लिख दिया और डेफिनेशन के हिसाब से वो इसको ऐड करा देगा, ठीक है। तो अब मेरे एरे के अंदर अगर मैं अपने एरे को console.log करूँ तो मेरे एरे के अंदर क्या आना चाहिए। निम्रा आ जाएगा। निम्रा आ निम्रा आ जाएगा। जाएगी Sorry, निम्रा आ जाएगी। जितने भी नेम एरे में मौजूद है सब आएंगे, उससे पहले निम्रा ऐड होगा।
बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही बोला। तो जितने भी नाम हैं वो सब आएंगे और ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जो है वो नंबर आ जाएगा। डेफिनेशन से हमें ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग करा लिया अपने स्टूडेंट नेम के एरे को, और हमारे पास निम्रा जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। और सर ऐड करने वाली चीज जो है वो रिटर्न उसकी इंडेक्स वैल्यू बताती है, इंडेक्स नंबर बताती है कि कितने इंडेक्स नंबर हो गए, जबकि निकालने वाली चीज जो है वो सिर्फ वो डिजिट बताती है रिटर्न में जिसको वो निकाल रही है। एग्जैक्टली इसका आपने बहुत अच्छा लॉजिक बनाया है अपना। देखें, अपना लॉजिक जब भी आप अपना बनाएंगे ना, याद करने के लिए जब आप कुछ डेफिनेशन बनाते हैं, लॉजिक बनाएंगे ना, तो उसको अप्रिशिएट करूँगा मैं, क्योंकि अपनी बनाई हुई चीज़ ना आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। मुझे भी ऐसे ही याद है कि निकालने वाली जो चीज़ है ना, वो जब भी किसी नाम को निकालेगी तो वो रिटर्न करा के उस नाम को अपने अंदर लेकर आएगी, दिखाने के लिए कि मैंने किस चीज़ को निकाला है। लेकिन ऐड कराने वाली जो चीज़ है वो क्या है, एरे की लेंथ को बता देगी। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज़ आप ऐड कर रहे हैं, अगर आप एक चीज़ ऐड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि अब एरे के अंदर कितनी सारी चीज़ें आ गई। तो वो रिटर्न क्या कराता है, लेंथ को। ऐड कराने वाली चीज़, निकालने वाली चीज़ जिस नाम को निकाल रहा है वो रिटर्न करा कर लेकर आएगा और बताएगा कि मैंने इसको निकाला है। तो अनशिफ्ट जो है ना, अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड कराता है। आपने देखा कि ये जो निम्रा का नाम है, ये एलिमेंट ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर ऐड हो गया और ताहा की पोजीशन आगे हो गई, निम्रा की पोजीशन जो है वो ज़ीरो इंडेक्स पर आ गई, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमने कंसोल डॉट लॉग करा लिया। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या ये रिटर्न करा रहे हैं कुछ अनशिफ्ट? जी सर करवा रहे हैं। जी सर करवा रहे हैं। सर एरे की लेंथ, हम एरे इंडेक्स की लेंथ नंबर तो एरे की लेंथ को लेंथ देखने के लिए हम क्या करेंगे, किस तरह देखेंगे? रिटर्न करवाएंगे सर, रिटर्न करवाएंगे। कोई वेरिएबल रिटर्न करवाएंगे सर, करवाएंगे। अच्छा, रिटर्न करेंगे तो रिटर्न मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, रिटर्न लिख दूँ? नहीं सर, किसी वेरिएबल में कैच नहीं कर। सर। अलग से सर वेरिएबल बनाएंगे और इसमें रिटर्न करवाएंगे। तो अब मुझे ये बताएं कि मैंने एक अनशिफ्ट रिटर्न का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैं यहाँ पर जो भी ये चीज़ रिटर्न होकर आ रही है उसको मैं कैच कर रहा हूँ। अब अगर मैं अपने टर्मिनल में यहाँ पर चला कर देखूँगा तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? सर 5। सर आपने कंसोल डॉट लॉग चेंज ही नहीं करवाया। हाँ नीचे चेंज नहीं करवाया सर आपने। जी सर, आपने नीचे रिटर्न कैच करवाया ही नहीं। बिल्कुल से चेंज करवाना। बिल्कुल, मैंने यहाँ पर उसको चेंज नहीं कराया है। तो अभी आपको अगर आप कराते तो क्या मिलता, एरे मिलता। जब आप जी इस, सर। ये किसके अनशिफ्ट माइक रिटर्न से आवाज़ आ रही? कंसोल डॉट। अच्छा, तो ना अनशेफ के रिटर्न को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर console डॉट लॉग में लिख लेते हैं और उसके बाद चला कर देखते हैं। तो जैसे ही हमने चलाया तो क्या हुआ कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ आ गया, और वो 5 क्या है, एरे की लेंथ है। वो एरे की लेंथ है या वो मतलब क्या चीज़ है? सर एरे की न्यू लेंथ है। एरे की लेंथ है, न्यू एरे लेंथ। सर यस न्यू सर, लेंथ एरे ऑफ की एन न्यू एरे। लेंथ होगी ये। कि हमें बताते हैं कि एरे के अंदर कितने जो है वो वैल्यू पड़ी हुई है। एग्जैक्टली यस सर, एरे के अंदर कितनी एरे की लेंथ वैल्यूज़ है। आ चुकी हैं या कितने, ये बिल्कुल ऐसा ही है ना कि आपने एक अपने कबर्ड के अंदर, सबके कबर्ड के अंदर एक वो लगी होती है ना डंडी, जिसके ऊपर हम हैंगर लटकाते हैं, हैंगर्स लटकाते हैं, जो हैंगर में कपड़े होते हैं जी और सर। उस हैंगर को उस जी सर। ऊपर वाले वो उस डंडी में लटका देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही बहुत सारे कपड़े हम हैंगर में लगा के उस डंडी के ऊपर लटकाते हैं, तो वो वैसे ही एक एरे की तरह है। तो तीन हैंगर हमने और लगा दिए तो क्या हो गया, उसकी नई लेंथ बन गई उस एरे की, कि भाई उसमें 3 एलिमेंट और आ गए। और हैंगर लगा दिए तो क्या हो गया कि और उसकी नई वाली लेंथ की वैल्यू क्या हो गई, जितने आपने उसमें लगा दिए हैंगर, तो वो वाली नई लेंथ बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से न्यू लेंथ को वो रिटर्न करके आपको दे देता है। तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई कि अनशिफ्ट किस तरीके से काम करता है।
अच्छा, मुझे यहाँ पर बताएं कि ये अनशिफ्ट के यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा। सर अनशिफ्ट जो है वो न्यू वैल्यू ऐड करता है फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि लेंथ ऑफ द एरे जो है वो रिटर्न करता है। इसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके ऊपर यही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर वो लिखा हुआ है मैंने जो रिटर्न होकर आता है उसके अंदर से। अब हम आ जाते हैं अपने इंडेक्स ऑफ के ऊपर। लेकिन मुझे इंडेक्स ऑफ के ऊपर आने से पहले मुझे ये बताएं कि ये जो डॉट लेंथ है ये मेथड है या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है। मेथड है। प्रॉपर्टी है सर, ये प्रॉपर्टी है सर। प्रॉपर्टी है, बाकी ये सब सर मेथड ये है। प्रॉपर्टी कहलाएगी, लेकिन यूज तो ये मेथड की तरह ही हो रही थी। अच्छा देखें, मैं आपको ये बताता हूँ, इस कोड को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या है, ताहा, अहमद, सिड है और अली है। ठीक है, इसको भी कमेंट ही कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये जो डॉट लेंथ है ना, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। ये जो डॉट लेंथ मैंने यहाँ पर लिखा है, मेथड की निशानी क्या होती है कि आप उसके साथ पेरेंथेसिस यूज़ करते हैं, क्योंकि मेथड एक फ़ंक्शन होता है और फंक्शन मेथड एक ही चीज़ है। तो दोनों को चलाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, राउंड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर लेंथ के साथ अब राउंड ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, ये मेथड नहीं है। दूसरी बात, अगर मुझे वैसे भी देखना है तो मैं डॉट यहाँ पर, अगर मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊँ डॉट लगाकर, तो मुझे सजेशन मिल जाएगा। सजेशन में देखें डॉट लेंथ एक अलग तरीके से आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। बाकी सारे पर्पल कलर के बॉक्स में बने हुए, ये जो डॉट लेंथ है वो अलग तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। तो जी मतलब क्या हुआ कि ये मेथड तो नहीं है, ये मेथड तो नहीं है। मुझे यहाँ से ये बात समझ में आ रही है। अब मैं इसके ऊपर अगर माउस लेकर जाऊँ तो वो यहाँ पर डेफिनेशन में मुझे बता रहे हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये मुझे बता रहे हैं कि ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। इसी चीज़ को मैं इस वाले कोड को अगर ओपन करूँ और पुश को देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, मेथड। मेथड है। ठीक है, तो हम देखें स्लो करके ना, स्लो हम करके अपने ये वाला जो बॉक्स ओपन होता है ना, बहुत सारे लोगों का मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोगों को सब कुछ समझ में आता है, लेकिन ना उनको ये बॉक्स पढ़ना नहीं आता, ये बॉक्स पढ़ना नहीं आता। ये जो यहाँ पर ये सजेशन बॉक्स खोल कर दे रहा है ना, कि अभी आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि यहाँ पर ये डेफिनेशन बता देता है। ठीक है, जी सर। और अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। ये आपको ये भी आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। तो जब आपको ये पूरा बॉक्स पढ़ना आ जाएगा तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कभी ना पता हो ना कि ये पुश का मेथड जो मैंने लगाया है, मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। ठीक है, अब जो आपने पुश का मेथड लगा लिया, तो इस पुश के, ये जो पुश है ये मेथड है, प्रॉपर्टी आपको नहीं पता, आप सीधा माउस लेकर जाएं, ऊपर लिखा हुआ है मेथड है, आप क्या करें, पेरेंथेसिस लगा दें। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि उसको पढ़ के आपको समझ में आने लग जाएगा अभी। तो ये क्या चीज़ है डॉट लेंथ, ये क्या है, प्रॉपर्टी। तो सर ये प्रॉपर्टी है, तो फिर इसका मतलब है कि पुश और शिफ्ट जो है वो रिटर्न प्रॉपर्टी करवाते हैं। पुश और शिफ्ट जो है वो रिटर्न प्रॉपर्टी नहीं करवाते, वो एक वैल्यू रिटर्न कराते हैं। मतलब देखें, रिटर्न बेसिकली वो क्या करा रहे हैं, पुश जो है ना वो एक नंबर रिटर्न करा रहे हैं। आपको याद है ना, फंक्शन में रिटर्न के लिए हम पेरेंथेसिस के बाद कॉलन लगा के उसकी डाटा टाइप देते थे, याद है आपको? जी सर। यहाँ पर वैसा ही कुछ लिखा हुआ है कि कॉलन लगा हुआ है और नंबर लिखा हुआ है। जी सर।
तो ये क्या रिटर्न करा रहे, ये एक नंबर रिटर्न करा रहे। ठीक है सर। और अगर आप देखें उसमें जहाँ पर वो बताता है पॉप का मेथड, इसको देखते हैं कि ये क्या रिटर्न करा रहे। पॉप के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ये क्या चीज़ रिटर्न करा रहे, स्ट्रिंग प्रॉपर्टी। ये स्ट्रिंग रिटर्न करा रहे। और ये मेथड है, ये एक मेथड है पॉप का, और ये रिटर्न क्या कराता है, स्ट्रिंग रिटर्न कराता है। ये इसकी डेफिनेशन है पूरी। और ये जो है ना, यहाँ पर ये जो पाइप का निशान है और ये जो अनडिफाइंड लगा हुआ है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसको क्या यूनियन कहते हैं। तो यूनियन से क्या फ़ायदा होता है ये हम अभी बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको ये समझ में आ रहा है कि रिटर्न जो है ना, कॉलन पेरेंथेसिस के बाद कॉलन लगा के जब डाटा टाइप लिखते हैं तो वो रिटर्न की डाटा टाइप होती है, और यहाँ पर वो स्ट्रिंग रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। सर बस इनका मेन डिफरेंस यही है, जिसके आगे पेरेंथेसिस लग रहे हैं तो वो मेथड है, और जो सिर्फ डॉट लाइन है वो प्रॉपर्टी है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं इंडेक्स ऑफ में। इंडेक्स ऑफ जो है ना, वो नाम से जाहिर है कि इंडेक्स के बारे में कुछ है ये, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ना ये चीज़ें हो रही हैं ज़्यादा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मैं क्या करूँ, मैं सर वो लाइन को हाइड कर दीजिए ना एरो से। हाँ ये पूरी लाइन हाइड हो जाएगी। चलें कोई बात नहीं, इसको मैं उठा के अपने यहाँ नोट पैड में रख लेता हूँ। और यहाँ से मैं अपने इस नाम को उठा लेता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक सिंपल एरे है और उस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, मॉडिफाई करके मैं यहाँ पर करूँगा नंबर, ठीक है। नंबर मैं क्यों करूँगा, क्योंकि आगे की चीज़ें ना हम नंबर से और नाम से दोनों से देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, अच्छा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैंने दो एरे बना लिए, एक मेरे नाम वाला एरे है और एक है नंबर वाला एरे। नंबर वाले एरे को मैं कमेंट कर देता हूँ, या नहीं करूँ, टर्मिनल में तो प्रिंट होगा नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ऊपर वाले एरे के साथ हम इंडेक्स ऑफ लगा कर देखते हैं। अच्छा, इंडेक्स ऑफ जो है ना, वो किस चीज़ का मेथड है, इंडेक्स ऑफ? सर एरे का मेथड है। सर ये एरे की मेथड है, और ये वैल्यू की वो समझे क्या बताता है, नंबर बताता है कि कितने इंडेक्स एलिमेंट नंबर के पर है इंडेक्स वो नंबर निकाल के बताते देता हैं। है जी। सर ये एलिमेंट इंडेक्स बता देता है। एलिमेंट का इंडेक्स जो है वो बता देता है। लेकिन अगर हमें ये बात ना भी पता होती, अगर हमें ये बात ना भी पता होती तो हम डेफिनेशन से पढ़ लेते, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये एरे का मेथड है, तो इसको यूज़ करने के लिए पहले हमें एरे का नाम लिखना पड़ेगा जिसके साथ हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा एस टी डी नेम मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद मैं लगाऊंगा डॉट। डॉट लगाने के बाद मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ इंडेक्स ऑफ, लेकिन मैं सजेशन आपको खोल कर दिखाता हूँ कि ये मेथड है, ये क्या है। यहाँ पर ये क्या चीज़ है, मेथड है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ, और जाने के बाद सबसे पहले तो मुझे ये बात पता चल रही है कि ये यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये क्या है, मेथड है, प्रॉपर्टी है, मेथड है, ठीक है। यहाँ से मैंने ये देखा कि ये मेथड है। उसके बाद फिर मैं ये वाली जो पेरेंथेसिस है ना,
जिसके अंदर पैरामीटर लिखे हुए हैं, उसके बाद मैं देखूंगा कॉलन के बाद ये क्या चीज़ रिटर्न करा रहे, नंबर। नंबर रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, अभी आप सीखिएगा, अभी आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता कि आपको कैसे क्लियर होती जाएंगी चीज़ें कि भाई यहाँ से सबसे पहले हमने देखा एक नंबर रिटर्न करा रहा है ये। उसके बाद क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ते हैं, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अक्यूरेंस ऑफ अ वैल्यू इन एन एरे और -1 इफ़ इट इज़ नॉट प्रेजेंट। अच्छा देखें, वो ये कह रहा है कि रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अक्यूरेंस ऑफ अ वैल्यू इन एन एरे। इसको अगर आसान लफ्ज़ों में पढ़े ना तो वो बीच में से एक दो वर्ड निकाल देते हैं। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द वैल्यू इन एन एरे। ठीक है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द वैल्यू इन एन एरे। इसके मतलब ये है कि ये रिटर्न करा देगा हमारी इंडेक्स को उस वैल्यू की जो एरे के अंदर मौजूद है, और अगर नहीं है तो -1 रिटर्न करा देगा। ठीक है, रिटर्न ये क्या कराएगा पहले आप समझिए, रिटर्न ये नंबर कराएगा। ठीक है, तो नंबर में दो चीज़ें रिटर्न हो सकती हैं। अगर इसको नाम, जो हम नाम लिखेंगे, नाम हम इसको लिख कर देंगे, मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर नाम लिख कर देना है, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है वैल्यू, और अगर इस वैल्यू को पढ़ के मुझे नहीं भी समझ आ रही है बात, तो मैं देखूँगा कि जो पहला पैरामीटर है उसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को ही वैल्यू कह रहा है, तो मुझे कोई नाम लिखना पड़ेगा। मुझे ये बात तो समझ में आ गई। इंडेक्स ऑफ के ब्रैकेट के अंदर मुझे एक नाम लिखना है, और उस नाम को वो इस एरे में ढूंढेगा, और ढूंढने के बाद मुझे उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कराएगा, और अगर उसको वो नाम नहीं मिलता है तो वो क्या रिटर्न कराएगा, -1 रिटर्न कराएगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर इंडेक्स ऑफ को यूज़ करने का क्या तरीका है। क्योंकि ये मेथड है तो मैं यहाँ पर एक वो लगाऊंगा पेरेंथेसिस। उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पर स्ट्रिंग, मतलब आप कुछ स्ट्रिंग के अंदर लिखें, मतलब आप नाम लिखें। तो नीचे ये भी बता रहा है द वैल्यू टू लोकेट इन द एरे, वो वाली वैल्यू लिखें जो एरे के अंदर ढूंढनी है आपको। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर नाम लिखते हैं, अहमद को ढूंढते हैं। तो इंडेक्स ऑफ अहमद जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं टर्मिनल में अपने सबसे पहले तो मैं इसको कर देता हूँ हाइड। वैसे तो ये हमें परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा फोकस ऊपर वाले पर रहे। अब मुझे बताएं कि मेरे टर्मिनल में क्या प्रिंट होकर आएगा। 1। बिल्कुल, और कोई बताना चाहेगा क्या प्रिंट होकर आएगा। जी सर 1 आएगा। प्रिंट होगा। बिल्कुल सही, और क्या कोई बताना चाहेगा। सर 1 ही आएगा। मानिएगा की आवाज़ नहीं आ रही ना। आपने क्या कहा। टर्मिनल में क्या चीज़ प्रिंट होकर आएगा। जी सर मैं सुन रही हूँ। आपने वो console.log नहीं करवाया, लेकिन वैसे बता सकती हूँ कि नंबर 1 आएगा। console.log नहीं कराया तो टर्मिनल में कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आएगा। ठीक है, तो console.log करा देता हूँ मैं। console.log मैं कराऊँ किस चीज़ को, पहले आप ये बताएं। ये सेट नेम जो आपने लिखा हुआ है, मतलब ये std नेम को, इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूँ, और मैं यहाँ पर देख लूँ। नहीं सर, पहले वेरिएबल में कैच करवाए ना उसको। क्यों कराऊँ। सर कैच के क्योंकि बगैर, सर हमें कैच तो आपको अभी तो नंबर हमें इंडेक्स ऑफ मालूम करना है, तो वो हम डायरेक्ट नहीं करा सकते सर। वो हम देखते हैं ना, डायरेक्ट करा सकते हैं नहीं। कन्फ्यूजन ऐसी तो दूर होती है, ऐसे थोड़ी दूर होती है कि आपको सब कुछ पहले से पता होता है। आपको नहीं पता होता पहले से, आपको ट्राई करके देखना पड़ता है ना कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो हमें भी नहीं पता। आपने ये बोला console.log
के अंदर std नेम लिखेंगे तो वो हमें 1 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें एरे दे रहा है पूरा, वो हमें 1 नहीं दे रहा है। हमें एरे क्यों मिल रहा है? क्योंकि सर हमने पूरी वैल्यू को उसको उठा के लिख दिया है ना, सिट नंबर हमने जो एरे हमारा के नाम नेम लिख था, दिए। ठीक है। इसलिए। मैच कराना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसको कंट्रोल लॉक कराएंगे। तो हमें ये बात समझ में आई कि ये जो इंडेक्स ऑफ है वो कह रहा था कि वो रिटर्न करेगा नंबर को, यहाँ पर लिख कर दे रहा था ना, रिटर्न ऑफ द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट वैल्यू, रिटर्न करेगा नंबर। और जब भी कोई वैल्यू रिटर्न पहले होती है रिटर्न तो उसको हम क्या करते हैं, लेट के अंदर कैच करवाते एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर इंडेक्स ऑफ कैच। और कैच कर लेते और इंडेक्स ऑफ कैच के अंदर अब कौन सी वाली वैल्यू आएगी? सर हमारे ना 1 वैल्यू है, क्योंकि आपने अहमद लिखा है ना। 1 क्यों आ रही है वहाँ पर, 2 क्यों नहीं आ रही है? वन आएगी। क्योंकि सर आपने इंडेक्स अहमद को नंबर भी 0 करवाया से है ना, स्टार्ट होता है इस वजह से। सर इसलिए। 1 इंडेक्स नंबर वन है ना जल्दी। अच्छा, तो मैं यहाँ पर पहले चला कर देख लेता हूँ। सर प्रिंट नहीं करा। सर अभी आपने इक्वल का निशान नहीं डाला। इक्वल का निशान तो यहाँ पर दे दिया मैंने। सर आपने कंसोल में ना सर इंडेक्स ऑफ आपने कैच सर वो इंडेक्स जो है ऑफ ना वो नहीं कैच नहीं कॉल कराया करवाया। आपने। जी। आपने अभी इंडेक्स ऑफ क्या कराएंगे? तो console डॉट लॉग मुझे किसको कराना पड़ेगा? सर ये इंडेक्स ऑफ इंडेक्स कैच को। इंडेक्स ऑफ कैच को। इंडेक्स ऑफ कैच को मुझे console कराना पड़ेगा। तो अब मुझे क्या चीज़ नज़र आएगी? 1 वन हमारा 1। 1 की जो वैल्यू है। वन नजर आ लेकिन मुझे अगर इस 1 को 3 करना हो तो मैं क्या करूँगा? तो अली फिर करेंगे आपने आप वहाँ पे अली इंडेक्स करना ऑफ पड़ेगा। अहमद की जगह अली करेंगे। अच्छा, तो अब मैं इसको अगर चला कर देखूँ तो ये मुझे क्या देगा रिज़ल्ट? 3 3 देगा। ये मुझे 3 देगा। अब मुझे अगर इसमें 5 लेकर आने तो मैं क्या करूँगा? तो फिर और नेम आपको ऐड करवाने अगर पड़ेंगे। एरे में add करते हैं, वो -1 दे देगा सर। आप अगर कुछ और भी लिखते हैं और अगर वो एरे में मौजूद नहीं है तो वो -1 कर देगा रिटर्न। अच्छा, तो मगर अगर मैं इसमें मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिख दूँ नाज़िया, लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है। और जी ये यहाँ पर हमारे एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, ये नहीं है मौजूद नहीं सर। है। तो अब ये मुझे क्या रिटर्न कराएगा? -1 -1। मैं कह रहा हूँ सोच लें एक दफ़ा क्या रिटर्न कराएगा। सर सर। डेफिनेशन में तो हमने यही देखा था कि जी। -1 रिटर्न कराता है। जी सर। सर सोच लिया है, प्रिंट करवाते हैं। गलत होगा तो आप समझा दिएगा। अच्छा देखें, यहाँ पर ये -1 रिटर्न करा दिया इसने, ठीक है। तो -1 यहाँ पर रिटर्न होकर आ गया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अब मुझे बताएं कि क्या रिटर्न कराएगा। 4 और भी लोग बताएं, एक ही एक क्लास में है क्या? सर 4 जी बताइए। सर, पूरा 4 ही आएगा। करवाएगा। पूरा क्योंकि आपने डॉट पूरा और एरर नाज पूरा एरर रिटर्न नहीं कराएगा? नो सर। नो सर, नहीं क्योंकि सर, आपने वेरिएबल कैच करवाना था। आपने जो है वो उसको इंडेक्स ऑफ को कैच कराया ना सर। इंडेक्स ऑफ को कैच कराया है तो इंडेक्स ऑफ आएगा, ठीक है। तो मुझे ज़रा ये बताएं कि 4 आएगा, ठीक है, आपने बता दिया। इसको हम देखते हैं यहाँ पर क्या आ गया। सर ये नाजिया में -1 कैसे आया था, जरा दोबारा बताइएगा। सर ये सॉरी थी। क्योंकि हमने पुश में मतलब नहीं किया था ना नाजिया जी। जब भी। उसमें नाजिया का आंसर आया था इंडेक्स ऑफ का, क्योंकि नाजिया उस वक्त एरे में मौजूद नहीं है। तो जो चीज एरे में मौजूद नहीं होती, जब हम उसको कॉल करवाते हैं तो वो -1 देगा।
समझ आया? नहीं। देखें, अभी मेरे एरे के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, आप बताएं। ताहा, अहमद और सेठ और अली। इसके अंदर नाजिया लिखा हुआ है। नहीं। और इंडेक्स ऑफ का जो मेथड है वो क्या काम करता है? एरे का जो इंडेक्स नंबर होता है वो बताता है एरे का कि जो नाम है वो किस इंडेक्स नंबर पे है। ठीक है, तो ये वाला जो नाम है वो कौन से इंडेक्स नंबर पर है? कहीं भी नहीं है ये तो। तो वो ये कह रहा है कि जब वो ये डेफिनेशन में कह रहा है कि जब आपके पास नॉट प्रेजेंट हो तो वो क्या रिटर्न कराएगा? -1। अब आपको अच्छा। समझ में आया कि -1 क्यों आया? जी, आ गया। अच्छा, अब हमने क्या किया कि पुश का यहाँ पर मेथड यूज़ किया और नाजिया को एरे के लास्ट में हमने क्या किया, स्टोर करा दिया। फिर हमने बोला कि इंडेक्स नंबर ढूंढो। ठीक है, अब वो इंडेक्स नंबर ढूंढ के उसने क्या हमें लास्ट में दिया, 0 1 2 3 और 4। उसने हमें 4 दे दिया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एस टी डी नेम को यहाँ पर डॉट पॉप कर दूँ और अब मैं आपसे पूछूं कि अब वो क्या रिटर्न कराएगा, तो अब आप ज़रा बताएं क्या रिटर्न कराएगा। तो पूछना है। सर कौन बता रहे, मैं बताऊँ? हाँ हाँ, सब बताएं। सर फिर -1 कराएगा जी सर। क्योंकि नाजिया फिर आपने माइनस कर दी। जी सर, क्योंकि कंसोल में इंडेक्स है ना जब भी। कंसोल में इंडेक्स है तो -1 प्रिंट कराएगा। ठीक है, कौन कौन कह रहा है -1 प्रिंट कराएगा? नहीं नहीं सर, -1 सर नहीं 4 आएगा क्योंकि प्रिंट आपने कराएगा। पुश में भी तो नाजिया लिख दिया ना, अरे 4 कब आपने आएगा? पुश मैंने से 4 प्रिंट करवा। 1 नहीं सर, 4 ही प्रिंट होगा। 4 प्रिंट होगा क्योंकि आपने इंडेक्स ऑफ कैच को ही प्रिंट करवाया है ना। तो इंडेक्स ऑफ कैच में आपने तो पुश में नाजिया भी लिखा नाजिया लिख है दिया है जब भी। और उसमें पुश मेथड अप्लाई किया है आपने नाजिया। तो मुझे ये बताएं कि टर्मिनल में -1 प्रिंट होगा कि नहीं होगा? नो सर। सर 4 होगा ना। लेकिन सर नहीं होगा। मैंने यहाँ पर पॉप का मेथड यूज़ किया है, तो वो -1 प्रिंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर पहले आपने नाजियों को आपके आपने नाजिया ऐड को कराया ना, तो नीचे आके करवाया। आपने इसको हटा दी, फिर -1 बचेगा ना। सर जो आपने कंसोल कराया है वो आपने उस वेरिएबल को कराया है जिसने नाजिया को जो है इंडेक्स ऑफ में कैच कराया था, इसलिए। और मुझे उससे पहले आप कर चुके हैं। मुझे सिर्फ बिस्मा यूसुफ जवाब दें। वो मुझे ये बताएं कि इंडेक्स ऑफ कैच जो है वो कंसोल डॉट लॉग हमने किया है, वो हमें एरे प्रिंट कराएगा, -1 कराएगा या 4 कराएगा? 4। 4 कराएगा, तो क्यों कराएगा ये भी बताएं। सर क्योंकि आपने जो लॉग कराया है ना कंसोल डॉट लॉग, वो आपने इंडेक्स ऑफ कैच कराया है। तो मैंने पॉप का मेथड भी तो यूज़ किया है। सर वो तो आपने इंडेक्स के बाद यूज़ किया ना। तो अब वो क्या करेगा, वो देखेगा नहीं बाद वाले को, वो क्या करेगा, पहले वाले को दिखाएगा मुझे। सर पता नहीं। कुछ तो सर माइंड में, क्लास भी एंड होने वाली है कुछ और तो। कौन है नोटिफिकेशन कह रहे क्लास एंड होने में? अच्छा, नोटिफिकेशन आप लोगों को कहाँ पर मिल रहे हैं? 4 मिनट। सर ये सर ऊपर हमारी लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे दिस शो कॉल हो विल रही बी है। एंड। ठीक है, तो 4 मिनट 3 मिनट, बस जल्दी से बता दें अब के क्या आएगा।
4 आएगा। सर 4 आएगा 4। सर 4 आएगा क्योंकि आपने पहले निकाला उसके बाद फिर दोबारा ऐड करवाया फिर निकाल दिया। निकाला कहाँ है पहले? पहले ऐड करवाया सर उसके अभी बाद फिर पॉप पुश निकाला मेथड है। है ना, ऐड काम नहीं करवाया करेगा। इंडेक्स ऑफ में। हमने ये जो इंडेक्स ऑफ का वो है ना वेरिएबल, उसको हमने बनाया था कैच करने के लिए कि इंडेक्स ऑफ नाजिया जो है वो क्या है। तो उसने बोला कि वो 4 है। तो जैसे ही उसने बोला 4 है, तो पहले मैं टाइम देख लेता हूँ, टाइम क्या है। 3 मिनट है। अच्छा, इंडेक्स ऑफ नाजिया जो है वो 4 है, तो वो किसके अंदर आ गया? इंडेक्स ऑफ कैच के अंदर आ गया। तो इंडेक्स ऑफ कैच के अंदर 4 आएगा। और जो ये पॉप का मेथड है ये भी अपना काम करेगा, लेकिन ये हमारे एरे के लास्ट वाले नाम को निकालेगा। और निकाल के क्या करेगा, वो बाद में निकालेगा। इंडेक्स ऑफ कैच जो है वो पहले लिखा हुआ है, तो पहले वाले आंसर को जब हम देखेंगे तो वो तो बता देगा कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है। लेकिन जब हम बाद वाले उसमें इसको निकाल देंगे तो ये तो बाद की बात है ना, हम देख क्या रहे हैं, पहले वाले वेरिएबल को। नहीं समझ में आई बात? अच्छा पहले सर नाजिया। आप रिजल्ट बताइए क्या आ रहा है। मैंने सही बताया था। यस सर 4 आया। तो इस पॉप के मेथड ने क्या काम किया, मुझे ये बताएं। सर ये तो चला भी तो नहीं। कुछ भी नहीं सर किया इससे क्योंकि ये हमने सर कैच पहले करवा को लिया था। निकालना अगर है हम कि से कैच करवाते फिर कुछ होता। करेंगे तो हम ये भी गलत है कि इसको हम कैच कराते तो फिर कुछ होता। यहाँ पर जो आप लोगों के माइंड में गलत कॉन्सेप्ट है ना, वही मुझे देखना है। एस सी डी सर नेम, देखें देखें, अब एसटीडी नेम अगर कॉल करेंगे तो वो वैसे ही माइनस में आंसर देगा। एस टी डी नेम को कॉल सर करेंगे तो देखिए जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलती है। पहले आपने जो पुश करा फिर उसके बाद सर 1 इंडेक्स मिनट रह निकाल गया। लिया। यहाँ पर क्या है, एस टी डी नेम पॉप जो है उसने अपना काम किया। सबसे पहले आप लोग माइक ऑफ करें, वैसे भी मीटिंग ऑफ होने वाली है, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। सर डिस्कॉर्ड पे ले रहे हैं, आप कह रहे थे ना इस टाइम पे थोड़ा ट्रैफिक जो है वो कम हो जाता है। सर अबाउट टू एंड लिखा हुआ है। सर लास्ट 10 सेकंड चल रहा है। सर डिस्कॉर्ड पे ट्राई कर ले सर। सर एंड हो रहा है ये। डिस्कॉर्ड पे करना है क्या? अल्लाह हाफिज। जी सर अल्लाह ट्राई कर हाफिज। लें, हम जी सर आ डिस्कॉर्ड जाएं पे आ रहे डिस्कॉर्ड हैं। पर। आ जाएं, आ आ जाएं। जाए सर। ओके।